आखिरकार ये वर्ष जाते जाते फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशियों की सौगात लेके आया है। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24 में फ्रेंड्स 60,000 प्लस वैकेंसी जबरदस्त तरीके से आ गई है। तो फ्रेंड्स आपको जो है लग जाना है और अपने सपनों को पूरा करना है फ्रेंड्स 9 वर्ष की, यानी ये खुशियों की बहुत ही बड़ी जो है क्या है आप लोगों के लिए सौगात है, अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि फ्रेंड्स बेरोजगारी का दौर चल रहा है, 60,000 वैकेंसी बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक वैकेंसी है, इस बात का ध्यान देना। तो आपको फ्रेंड्स दिल से लग जाना है और अपने सपनों को पूरा करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में सारी चीजों को मेरे साथ बने रहिएगा, हर एक बात को ध्यान से आपको समझना है। कि अगर मैं जैसे बात करता हूं कि आरक्षी नागरिक पुलिस, अगर हम बात करते हैं अनारक्षित यानी सीट कितनी है, 24,102 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए फ्रेंड्स 6,024 सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है फ्रेंड्स इनके लिए कितनी सीट है, 16,264 है। अनुसूचित जात के लिए 12,650 है। और उसके बाद बात करें अनुसूचित जनजात के लिए 1,204 है। यानी योग टोटल कितना है, 60,244 वैकेंसी, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। अनारक्षित का मतलब फ्रेंड्स यानी जो जनरल है उनके लिए 24,102 यहाँ पे वैकेंसी है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट 27/12/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। अंतिम जमा तिथि क्या है फ्रेंड्स, 16 जनवरी को लास्ट डेट है। 18 जनवरी तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए आयु, सबसे बड़ा मुद्दा है आयु को लेकर। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पुरुष अभ्यर्थी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 18 से 22 साल तक, 18 से 22 साल तक एज आप लोगों की मांगी गई है। यानी अगर देखिए फ्रेंड्स अगले साल वैकेंसी आती तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे 21 साल में ही ओवर एज हो जाते, लेकिन इस बार यही इसी साल आ गए, इसलिए 22.5 साल तक के बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि इसमें दिया है दिनांक 1 जुलाई 2023 तक जो है 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स 2 जुलाई से 1 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं महिला अभ्यर्थी के लिए भी, देखिए फ्रेंड्स 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए। 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान से समझ लेना है। देखिए फ्रेंड्स जनरल के लिए कोई भी छूट नहीं दी गई है। अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी के लिए, ओबीसी जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए, इनके लिए देखिए फ्रेंड्स 5 साल की जो है क्या दिया गया है, यहाँ पे छूट दिया गया है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लिखित परीक्षा, आपका जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स वो रिटेन एग्जाम होगा, इस बात का ध्यान देना। जो महत्वपूर्ण बातें फ्रेंड्स मैं आपको वही बताऊंगा यहाँ पे, इस बात का ध्यान देना। आपका रिटेन एग्जाम होने वाला है, हो सकता है स्क्रीन पर कम दिख रहा हो फ्रेंड्स, 300 अंकों का प्रश्न होगा, यानी 300 अंकों का जो है क्या होगा, प्रश्न होगा, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। और आपको जो समय दिया गया है फ्रेंड्स वो कितना दिया गया है, 2 घंटे यहाँ पे समय दिया गया है। और उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स अगर क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास हाई स्कूल और इंटर, ये नहीं मायने रखता कि आपके कितने परसेंटेज है, आपको जो है ये आपकी योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन 2 नंबर के निर्धारित किए गए हैं और -0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि 1/4 माइनस मार्किंग है, यानी 2 नंबर का 1 है फ्रेंड्स, 2 का 1/4 कर देंगे, कितना जाएगा यहाँ पे 0.5 आएगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो यानी 0.5 अंक यहाँ पे आपके क्या किए जाएंगे फ्रेंड्स, कट कर दिए जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान देना है। और ये आपका OMR
मार्ग पर लिखित परीक्षा यानी ऑफलाइन एग्जाम होगा फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। यानी ये भी बहुत एक जो है अच्छी बात है। क्लियर है? हो सकता है बहुत सारे बच्चों को माउस चलाने में जो है दिक्कत होती है, तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी बातें हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर आपको जो है यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो फ्रेंड्स शारीरिक मानक परीक्षण यानी जो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका पीएसटी होगा, इसके लिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो इनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद सीना की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, जो सामान्य पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति अभ्यर्थी हैं, इनकी न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है? अगर अदर जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए बात करें तो इनका 77 सेंटीमीटर और फुलाने पे कम से कम 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर महिलाओं के लिए बात करते हैं तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे महिलाओं के लिए बात करें तो अब यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए जो है क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, इनके लिए इनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? 147 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो शारीरिक दक्षता के लिए फ्रेंड्स और चीजें क्या होनी चाहिए आप सभी लोगों के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि दिया है आपको 4.8 किलोमीटर की रेस लगानी, सिर्फ और सिर्फ रेस है, वो भी कितने हैं? 25 मिनट में। कितने समय में है फ्रेंड्स? 25 मिनट में। अगर हम बात करते हैं महिला अभ्यर्थी, ये पुरुष के लिए फ्रेंड्स 4.8 किलोमीटर जो है 25 मिनट में रेस लगाना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? ये पुरुष कैंडिडेट के लिए है। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो इनका कितना है? 2.4 किलोमीटर है और 14 मिनट में दौड़ना है, यानी 14 मिनट में इनको रेस लगानी है। तो यानी आपका जो फिजिकल होगा फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है? दौड़ना है, यानी रेस लगानी है, इस बात का यहाँ पे ध्यान देना। बाकी फ्रेंड्स चयन प्रक्रिया जो होगी आपका, जैसे सबसे पहले एग्जाम, रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट बनेगी। इस तरीके से जो है फिर आपका जो लिस्ट में नाम आएगा वो आपके चेहरे पर खुशियां एक लेकर आएगा। तो इसके लिए लेकिन फिर जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ना है और अपनी तैयारी करना है। अब देखिए फ्रेंड्स इसका सिलेबस क्या है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आपका क्या है? संस्कृति है, भारतीय कृषि है, वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व फ्रेंड्स, समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम हिंदी में बात करें तो फ्रेंड देखिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान है, हिंदी वर्णमाला है, तद्भव तत्सम पढ़ना है फ्रेंड्स, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया काल, वाच्य है, अव्यय है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, संधि है, समास है, विराम चिन्ह है, मुहावरे है, लोकोक्तियां हैं, रस, छंद, अलंकार आदि अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हिंदी भाषा में पुरस्कार विविध है। अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में यहाँ से 38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हिंदी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके एग्जाम में 37 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ये मैथमेटिक्स है जो मैं आप सभी लोगों को पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स और रीजनिंग दो चीजें मैं बेहतर तरीके से कवर करा रहा हूँ फ्रेंड्स। आपके प्रीवियस ईयर
ईयर क्वेश्चन लगभग 1 घंटे की है फ्रेंड्स, जिसको मैं अपने चैनल पे करा रखा हूं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ना है फ्रेंड्स, सरलीकरण पढ़ना है, दशमलव और भिन्न पढ़ना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक पढ़ना है, अनुपात और समानुपात है फ्रेंड्स, परसेंटेज है आपका, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि है, छूट है आपका, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है फ्रेंड्स, भागीदारी है, औसत है, समय और कार्य आपको देखिए फ्रेंड्स पढ़ना है, समय और दूरी पढ़ना है, समय और ग्राफ पढ़ना है, मेंसुरेशन देखिए फ्रेंड्स 2D 3D सब कुछ आपको कंप्लीट यहाँ पे पढ़ना है। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो तार्किक आरेख है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध है फ्रेंड्स, रचना विशेषण है, ये यानी सारे टॉपिक आपको पढ़ना है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, रीजनिंग है फ्रेंड्स, लॉजिकल वेन डायग्राम है, इन सब से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, जैसा कि इसमें आगे और भी चीजें देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है आपका मानसिक अभिरुचि यानी तार्किक जो है क्षमता में क्या क्या आपसे पूछा जाता है कि देखिए कानून एवं शांति व्यवस्था है, सांप्रदायिक सद्भाव है, अपराध नियंत्रण है, विधि का शासन पढ़ना है, अनुकूल की क्षमता, सूचना, ये सारी चीजें आपको एकदम जो है डिटेल में पढ़ना है। यहाँ बात करते हैं देखिए संबंध व आंशिक समानता, ये सारी चीजें आप लोग फ्रेंड्स देख लीजिएगा क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है, जैसे एनोलॉगी है, सिमिलरिटीज है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, वर्बल एंड फिगर से चीजें पढ़ना है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को अर्थमेटिकल नंबर सीरीज पढ़ना है, यानी ये सारे टॉपिक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस सिलेबस और ज्यादा क्लियर होगा, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के लगाइए। क्लियर है? उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आपसे बात करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, बहुत ज्यादा समय फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नहीं वेस्ट करूंगा, मैं आप सभी लोगों के लिए मैथ्स लगभग फ्रेंड्स मैं 26 वीडियो आप लोगों के लिए डाल चुका हूं। तो देखिए फ्रेंड 26 वीडियो डाल चुका हूं आपका, देखिए फ्रेंड्स यूपीपी, अगर हम बात करते हैं एसएससी जीडी, दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो मैं लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स यूपीपी अब 5 साल बाद होने वाला है, तो चीजें बहुत चेंज होंगी, इस बात का ध्यान देना, बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं एसएससी जीडी के लेटेस्ट सवाल आप लोगों के लिए करा रहा हूं। हमेशा मैं फ्रेंड्स एक ही टाइप के 6 से 7 क्वेश्चन ले आता हूं और आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर उससे वैरायटी के जितने क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके से फ्रेंड्स पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा है, आपको कहीं से भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे चैनल पे फॉलो करेंगे तो फ्रेंड्स 101% आपके एग्जाम तक सब कुछ कवर करा देंगे। क्लियर है? चाहे वो आपका मैथ्स हो और चाहे रीजनिंग हो। आपको कहां डाउट है फ्रेंड्स, आप इस नंबर पे अपने डाउट भेज भी सकते हैं, जिसपे मैं शानदार तरीके से वीडियो बनाता हूं। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं फ्रेंड्स, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।